बाजार में नतीजों का एक्शन भरपूर है। कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने Q4 के नतीजे अपने जारी कर दिए हैं और कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर करीब 8% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहने से मार्जिन में सुधार दिखा है और वॉल्यूम में भी हम देखने की हालांकि गिरावट आई है। वहां पर नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन एंड MD वी कल्याण राम। मिस्टर राम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। हम देख रहे हैं सर कि ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जहां पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम में थोड़ी हमने असर देखी, कमजोरी देखी है एक्जिम बिजनेस के कारण। आगे आपको किस तरह से कारोबार की उम्मीद है और यहां से आपको लगता है कि नतीजे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कंपनी की है वो सुधरेगी यहां से? मिस्टर राम, आपको आवाज आ रही है? आ रहा है सर, आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि लगातार हम दूसरी बार देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना मार्जिन पर प्रेशर है। आपके आने वाली तिमाही में आपको क्या उम्मीद है कि यहां से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी? देखिए, सी नाउ एक्चुअली डोमेस्टिक इज ग्रोइंग फास्टर देन एक्जिम। एक्जिम में थोड़ा हेडविंड्स है। एक्जिम में बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिनेरियो एंड the other things combined, we are having some headwinds in EXIM volume. So the EXIM volumes में growth नहीं है, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में ग्रोथ है। डोमेस्टिक रेवेन्यू जैसा बढ़ता है, डोमेस्टिक में मार्जिन कम है कंपेयर टू EXIM. सो थोड़ा सा EXIM दैट मार्जिन प्रेशर इज देयर, बट वी आर वर्किंग ऑन EXIM बिजनेस एंड द गुड थिंग्स हैपेंड इन EXIM कि उसमें हम लोग का एक टर्मिनल है दादरी, वो जुड़ गया डायरेक्ट ऑन टू द DFC। तो हम लोग अभी डबल स्टैक ट्रेन जो ऑपरेट करते हैं थ्रू हब कटवास से, वहाँ आजकल दादरी से सीधा हम लोग मुंद्रा और पिपावा के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। जब इसमें और ये भी फायदा हो गया था, इवन रीफर कंटेनर जिसमें अच्छा मार्जिन रहता है वो भी डबल स्टैक में जाना शुरू हो गया। तो ऐसा कुछ अच्छा सा मतलब टेल विंड्स है इसमें, जो जिसमें से हम लोग को फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। काफ़ी कुछ रोड ट्रैफिक कन्वर्ट होगा रेल ट्रैफिक में, बिकॉज देयर इज एन एश्योर्ड ट्रांसिट टाइम विद द DFC रनिंग एंड ऑल्सो द टाइम हैज़ कम डाउन, काफ़ी कम हो गया था। इसका वजह से EXIM में वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी गुड वॉल्यूम्स टू कम टू रेल। इवन दो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिनेरियो में आई कैन राइट नाउ कमेंट की वेदर हाउ इट विल बी। इवन एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स दे आर ऑल्सो वेटिंग एंड सीइंग की द थिंग्स टू इम्प्रूव इन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द वर्ल्ड ओवर। वी आर ऑल्सो वेटिंग बिकॉज वी आर इन द सर्विस इंडस्ट्री। उसको छोड़ के जो एग्जिस्टिंग वॉल्यूम्स में जो रोड शेयर होता है उसमें से हम लोग को रेल शेयर मिलने को उम्मीद है। तो विद दिस टू स्टार्ट विद द ईयर वी आर वर्किंग ऑन ट्राइंग टू मेंटेन द मार्जिन्स। बट ये तो वो हैविंग सेड दैट, ये भी मैं कहना चाहता हूँ देयर विल बी डेफिनेटली प्रेशर ऑन द मार्जिन्स। इट्स अ टफ टास्क, वी आर वर्किंग ऑन दैट। माई टीम इज वर्किंग ऑन मेंटेनिंग द मार्जिन्स। ठीक है मिस्टर राम, एक और सवाल, चूंकि आप कह रहे हैं कि जो मार्जिन है इसको आप मेंटेन कर पाएंगे, हालांकि आपने ये भी मेंशन किया कि जो आपका डोमेस्टिक बिजनेस है वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। कोई मार्जिन का आप गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे हमसे? और दूसरी चीज कि डाइवेस्टमेंट के बाद भी क्या आपको कोई मोनेटाइजेशन को लेकर कोई प्लान है? डाइवेस्टमेंट का तो अभी तो फैसला नहीं हुआ ना, डाइवेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुआ, वो तो दैट इज वन इश्यू। ये जो डाइवेस्टमेंट अनाउंस होके अभी ऑलमोस्ट 4 years हो रहा है, तो ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो अफेक्टिंग अस। देर आर सर्टन कस्टमर्स टेकिंग पोजिशंस। तो डाइवेस्टमेंट का बाद क्या मोनेटाइजेशन है, तो अभी तो इसमें से चर्चा करने में कोई फायदा नहीं है। आखिरी सवाल, गति शक्ति जो स्कीम है उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। ये बताइए कि आपको कितना बेनिफिट कर रही है ये जो स्कीम है और आगे किस तरह से कंपनी को नतीजों को सुधारने में, बैलेंस शीट को सुधारने में मदद करेगी ये? देखिए, गति शक्ति में शायद ये जो सवाल आप लोग पूछ रहा है, तो गति शक्ति इज एन एनेबलर। गति शक्ति स्कीम इज एनेबलिंग द लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज टू कम विथ एज ए कंप्लीट पैकेज। तो जो नया फैसिलिटीज जो डेवलप कर रहा है उसमें वी आर ट्राइंग टू डेवलप देम अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द गति शक्ति स्कीम। जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उसमें वी आर ऑलरेडी रनिंग आवर बिजनेस देयर इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस। वहां पर गति शक्ति को इम्प्लीमेंट करना इज समथिंग विच
is not a very good proposition. गतिशक्ति का हेल्प वहां पर लेने का हमको अगर कुछ बचा नहीं है, और यदि उसको गतिशक्ति स्कीम में कन्वर्ट करके लैंड लाइसेंस फीस के बारे में बात करना है, उसमें काफी कुछ एनालिसिस करना है, एंड वी आर डूइंग दैट एनालिसिस. सो द न्यू टर्मिनल्स व्हिच विल कम अप, देयर वी विल वर्क ऑन whether we can come with a गतिशक्ति पॉलिसी, पर्टिकुलरली ऑन द टर्मिनल्स. हम लोग जो रेलवे लैंड में डेवलप करना चाहता है, हम लोग एक टर्मिनल लिया हुआ है गतिशक्ति में, एक कोटा का पास राजस्थान में मंडलगढ़ जगह है, वहां पर गतिशक्ति में हम लोग बिड करके एक टर्मिनल डेवलप कर रहा है रेलवे लैंड पार्सल में. और प्राइवेट पार्सल्स में भी गतिशक्ति स्कीम को यूज करके हम लोग पूरा जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसको हम लोग एक गतिशक्ति स्कीम का सहारा लेंगे. बाकी जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स में गतिशक्ति स्कीम अप्लाई होकर क्या बेनिफिट मिलेगा, आई डोंट थिंक दैट इज राइट एनालिसिस टू बी डन, एंड इवन दैट इज नॉट, what should I say, there is no benefit of adopting गतिशक्ति into the existing terminals. इनेबलर है, उससे चीज़ें फास्ट पेस हो जाएंगी, थोड़ी सी आसान हो जाएंगी. डायरेक्ट लिंकेजेस शायद ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. मिस्टर राम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और नतीजों के बारे में और आगे के आउटलुक पर भी चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका. चलिए.